नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का जनरल हिंदी का पेपर फर्स्ट की हम बात करने वाले आंसर सहित हम बात करेंगे 4 वर्ष के जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज के जो भी छात्र जिसका सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अवतरणों को प्रसंग सहित यहाँ पे क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन में जो ए दे रखा है, यहाँ पे कै दे रखा है, इसमें क्या करनी होगी, वो प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चनों की आंसर की आपको बताई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अथवा में दे रखा है, कै का अथवा भी है, 5-5 नंबर क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आता है ख नंबर, ख के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, दोनों में से एक करना होगा। नेक्स्ट आता है गै पार्ट, गै पार्ट भी 5 नंबर का ही है और इसके बाद में इसमें अथवा में है। नेक्स्ट आता है गै पार्ट, तो इसमें प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। इसके बाद में इसमें अथवा में भी है। दो नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में व्यक्त विचारों की समीक्षा कीजिए। ये आपका 7.5 नंबर का है। अथवा के अंदर दे रखा है, गोरा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा की अंतर्भावना को व्यक्त कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, स्टिल लाइफ रिपोर्टाज में फणीसर नाथ रेणु ने मानव समाज को क्या संदेश दिया है। अथवा के अंदर है, आज भी खड़े हैं तालाब, पर्यावरणीय समस्या के प्रति एक जागरूकता है। निबंध में इसकी आशय की पुष्टि करना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कबीर की भक्ति भावना में सामाजिक प्रेरणा है, उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, भीतर जागा दाता कविता में कविता की मूल संवेदना की और भावना व्यक्त कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है, यहाँ पे नागार्जुन के काव्य वैभव पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक विषय पर निबंध लिखना होगा। किसी में भी आप एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जीवन, नदियों का संवर्धन और संरक्षण होगा। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, वर्तमान राजनीति और युवा, भारत का मिशन चंद्रमा। ख पाठ के अंदर है, नगर निगम आयुक्त अलवर को वार्ड 25 में जल वितरण समस्या के समाधान हेतु एक पत्र लिखना होगा। और दोस्तों सेकंड में दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक कार्यालय तैयार करना होगा और राजस्थान जयपुर से आयुक्त द्वारा। 3.5 नंबर का है। गय के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण के संप्रेषण लिखना होगा, ठीक है। और पलवन भी यहाँ पे लिखना होगा इसकी, ये भी 5-5 नंबर क्वेश्चन है। डे के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे डे में पूछा, अभी से 2 शब्द बनाना होगा, उपसर्ग, अभियान और अभिज्ञान। दूसरा रहता है आइन, सब प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाना होगा, ठकुराइन और पंडिताइन। नेक्स्ट आता है संधि कीजिए, नयन, नयन होगा ने प्लस अन, तो संधि क्या करेंगे इसका, ने प्लस अन। प्रोड, तो प्रोड क्या होगा यहाँ पे, प्र प्लस उड, ठीक है, उड। उसके बाद में आता है महोषधि, तो इसमें आएगा महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। नेक्स्ट आता है सज्जन, तो सज्जन में क्या होगा, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन। नेक्स्ट आता है पीताम्बर और चौराहों में समास बताना होगा, तो पीताम्बर में होगा पीत है अंबर जिसका, कृष्ण बहुबरी समास, इसमें चौराहा का मतलब होगा 4 राहों का समार, द्विगु समास है। 6 के अंदर बात करते हैं, निम्नलिखित में से 3 शब्दों को शुद्ध रूप बताना है। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का आपको जो शुद्ध रूप है वो कैसे लिखेंगे, उज्ज्वल ऐसे। दुर्गति, दुर्गति को कैसे लिखेंगे, ये वाली दुर्गति होगी, ठीक है। उसके बाद में पत्नी, तो यहाँ पे जो पत्नी दे रखा है इसको कैसे लिखना होगा, वो पत्नी। और आशीर्वाद को लिखेंगे आशी, वाक्य ऊपर आएगा रह, ठीक है, आशीर्वाद। नेक्स्ट आता है सानिध्य, तो सानिध्य को कैसे लिखेंगे, ऐसे 3 लिखना होगा। किसी एक वाक्य को शुद्ध करना होगा, बी में क्या है, किसी एक वाक्य को शुद्ध करना होगा। अनेकों बार हम दिल्ली गए, अनेकों बार हम दिल्ली गए, तो इसमें आएगा अनेकों बार हम दिल्ली गए हैं। उसने विधायक जी को फूलों की एक माला पहनाई, ये आप लिख सकते हैं कि उसने एक विधायक जी को फूलों की माला पहनाई। 6 की बात करते हैं, संज्ञा को प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अथवा के अंदर है विशेषण को समझाते उसके भेद। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया,
परिणामवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा, संकेतात्मक होगा। किन्हीं दो पर मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना होगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। प्रयोग में लिख सकते हैं, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी सूरत भी नहीं दिखाते। उसके बाद में आता है दूसरा में क्या है, किनारा करना का मतलब होगा अलग हो जाना। प्रयोग में लिख सकते हैं, ऋतिक ने इस मामले से किनारा कर लिया है। आंखों का तारा, बहुत प्रिय होना। प्रयोग में लिख सकते हैं, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। जय के अंदर बात करते हैं, किन्हीं 5 पारिभाषिक शब्दों के अर्थ बताने होंगे आपको। तो फर्स्ट का जो अर्थ है इसका क्या है, पिटीशन यानी याचिका कर्ता, तो इसको लिखेंगे याचिका कर्ता। दूसरा क्या है, लो का मतलब होता है कानून। और तीसरा है टेंडर का मतलब होता है औपचारिक प्रस्ताव की स्वीकृति। और सैलरी का मतलब होता है वेतन। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है, पहचान पत्र होता है। और ग्रेंट का मतलब होता है अनुदान। ठीक है। और दोस्तों पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। आरआरबी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर काम आएगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।